बेहतर जिंदगी की चाह में एक साल में 92 खूंखार इनामी नक्सली सहित 350 ने किया आत्मसमर्पण। हिंसा के लिए बदनाम रहे दंतेवाड़ा में घट रहा नक्सलियों का जनाधार। छत्तीसगढ़ बस्तर एक समय देश दुनिया में नक्सलवाद के लिए चर्चित रहे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले की पहचान अब बदल रही है। पुलिस के दबाव, बेहतर जिंदगी की चाह में यहां बीते एक साल में 350 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इनमें 94 खूंखार इनामी नक्सली भी शामिल हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में साल भर में 70 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। इस इलाके में कई मुठभेड़ हुए हैं। 10 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। यह बस्तर का ऐसा जिला है जहां रोजाना एक नक्सली सरकार की पुनर्वास नीति का घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। फोर्स के बढ़ते दबाव के बाद नए लड़ाकुओं की भर्ती भी नक्सली नहीं कर पा रहे। समर्पण के बाद फोर्स का हिस्सा बने पूर्व नक्सली जंगल में सीखे युद्ध की कला का उपयोग लाल आतंक के खिलाफ कर रहे हैं। बस्तर में तैनात डीआरजी के साथ मिलकर नक्सल ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में तेजी से बदल रहे हैं हालात। समर्पण करने के बाद नक्सली अपना बेहतर जीवन जी रहे हैं। जो नक्सली जो भी काम जानता है उसे काम भी दिया जा रहा है। कभी हाथ में बंदूक लेकर जवानों की तलाश किया करते थे। समर्पण करने के बाद हाथ में बंदूक, शरीर में खाकी वर्दी और नक्सलियों की तलाश, नक्सलियों का खात्मा इनका पहला मकसद बन चुका है। समर्पण करने के बाद कई नक्सलियों की शादी भी कराई गई है। अभिषेक पल्लव ने बताया कि समर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार दिलाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। उन्हें बेहतर जिंदगी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वही अपनी पसंद का रोजगार चुन रहे हैं। खेती के लिए ट्रैक्टर भी दिया जा रहा है। कई लोगों को नौकरियां भी दी गई हैं। आने वाले समय में इन इलाकों से और नक्सली समर्पण करेंगे। हमारा मकसद है कि इस इलाके से नक्सलवाद का खात्मा, चाहे इसके लिए गोलियां चलानी पड़ेगी या फिर समर्पण नीति उठानी पड़े। नॉन मराठू अभियान 2020 जून में दंतेवाड़ा जिले में लॉन्च किया गया। नॉन मराठू गोंडी शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है घर वापस आइए। काफ़ी सारे नक्सली फ्रंटल सीपीआई माओविस्ट के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, डीकेएमएफ, सीएनएम, मिलिशिया, और कुछ लोग जो पीएलजीए है नक्सलियों का, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उसमें काम करते थे। काफ़ी ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं थी कि उनके जो परिवारजन हैं वो माओवादी संगठन में काम करते हैं, और जब वो जेल जाते थे तो गांव वालों को काफ़ी मुश्किलें होती थी। इसको देखते हुए दंतेवाड़ा के सभी ग्राम पंचायत में पोस्टर्स, पाम्पलेट्स के माध्यम से सूचना दी गई कि कौन कौन नक्सली किस किस पद पर हैं, और उनके परिवारजनों को और जो गाँव के जो सरपंच हैं, टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी मितानिन हैं, सबको इसकी जानकारी दी गई। ये जानकारी फैलने के बाद लगातार ग्रामीणों का हमें समर्थन मिला, और घर वालों की मदद से गांव के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, मितानिन हैं, उनकी मदद से पिछले 1 वर्षों में 350 माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें कि 94 जो हैं वो जो इनामी माओवादी हैं, जिनके ऊपर 1 लाख से लेके 10 लाख तक का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उनके पद के हिसाब से घोषित किया गया है। इन माओवादियों ने सरेंडर करने के बाद अपने इलाकों में रोड बनाने में अहम योगदान दिया, पुलिया बनी। काफ़ी लोगों ने अब खुद ही कलेक्टर महोदय से मिलके स्कूल बनवाया, सब हेल्थ सेंटर बनवाया, काफ़ी सारे गांव में बिजली पहुंची। इन्हीं आत्मसमर्पित नक्सलियों की मदद से जगह जगह पीडीएस के दुकान खोले गए। दंतेवाड़ा अकेला बस्तर का जिला है जहां पूरे 146 ग्राम पंचायत में अपने गांव में ही पीडीएस की सुविधा पहुंचाई गई है। पिछले 1 वर्षों में एनकाउंटर में 10 माओवादियों को मार गिराया गया, 72 माओवादी गिरफ्तार किए गए और 350 माओवादी आत्मसमर्पण किए। आत्मसमर्पण करने के बाद माओवादियों द्वारा स्किल ट्रेनिंग करा के सिलाई करना, पंक्चर ठीक करना, कुछ लोगों ने जो गाय भैंस उनको भाग से दिलवाया गया और वो उसमें काम कर रहे हैं। कुछ लोग मनरेगा में उनको रजिस्टर कराया गया। शासन की जितनी स्कीम्स थी वो किसान निधि से लेके खाद्यान्न योजना, सभी योजनाओं से उनको जोड़ा गया।
सभी माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन की रिहाई पॉलिसी से 10,000 रुपये जो है स्वीकृत किया गया और उनके पद के हिसाब से जो इनाम है उसके लिए मुख्यालय भेजा गया। वो भी आने वाले समय में उनकी वहाँ स्क्रीनिंग होने के बाद उनको वो इनाम भी उनके बैंक अकाउंट में मिलेगी। में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले की हम बात करें तो आज से 1 साल पहले दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक जो हैं अभिषेक पल्लव, उन्होंने लोन वराटून अभियान की शुरुआत की थी। यानी कि जो लोग भटक गए हैं, जो लोग नक्सली संगठन में चले गए हैं, वो समर्पण करके अपना बेहतर जीवन जी सकें। हम इन 1 सालों की बात करें तो इन 1 साल में 94 इनामी नक्सलियों सहित कुल 350 नक्सलियों ने समर्पण किया है और अपना बेहतर जीवन जी रहे हैं। जो नक्सली नौकरी के लायक होता है उसे नौकरी भी सरकार और पुलिस विभाग के द्वारा दी जा रही है। जो नक्सली पुलिस में नहीं जाना चाहते उनके खेती के लिए ट्रैक्टर भी दिया जा रहा है और जो नक्सली शादी करना चाहते थे उनकी शादी भी कराई जा रही है। इन इलाकों से लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं, जिसको लेकर के इन इलाकों से नक्सलियों का जनाधार पूरा गिरता जा रहा है। हालांकि नक्सली इन इलाकों में घटना करने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान अब उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जो नक्सलियों के सुरक्षित इलाके माने जाते थे और लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लगातार इन इलाकों में समर्पण नक्सली करके अपना बेहतर जीवन जी रहे हैं। आने वाले समय में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पुलिस के सामने और भी नक्सली आएंगे, समर्पण करके अपना बेहतर जीवन भी जिएंगे। कैमरा पर्सन राजा के साथ विजय पचौरी, दंतेवाड़ा।